विधायक और सांसद उस रोड से नहीं जाते इसलिए नहीं बनता है क्या? जनप्रतिनिधि है, उनको ये चीज देखना चाहिए। तो अभी हम लोग जब सड़क पे आ रहे थे तो आप देखिए कम से कम 3-3 फीट का वो गड्ढा है। बहुत सारे ऐसे काम है जो कि आचार संहिता लगने से पहले उसका किया गया शिलान्यास। ये काम नहीं हो रहा है, छावा है, लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, लोगों को ठगे जा रहे हैं। ऐसा सांसद प्रत्याशी नहीं होंगे जो कि अभी जमीन पे बैठे हुए हैं 3 बजे का रात में 3 बजे रात तक खटे हैं, ऐसा पूरा साथी के साथ कैसा अनुभव हो रहा है? पहली बार नहीं, ऐसा बहुतों बार खटे हैं। दिन रात जगना पड़ेगा जिस तरह आज जगे हैं। 1 महीना खटने में कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 महीना हम लोग खट देते हैं और हमारे पूरा झारखंड वासी अगर चैन और अमन के साथ सोते हैं तो फिर 1 महीना खटने के लिए हम लोग तैयार हैं। 2:30 बजे हम लोग कीर्तन समारोह में गए थे लोकसभा प्रत्याशी के साथ। और अभी देखिए लोकसभा प्रत्याशी किस तरह जमीन पे बैठ के चाय का चुस्की ले रहे हैं, नींद भगा रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि धनबाद लोकसभा को लेके कितने चिंतित हैं और कहाँ जाना है। 1 लाख जी बताएंगे कि धनबाद लोकसभा अंतर्गत आप रात्रि 2:30 बजे यहाँ वृंदावन होटल में अपने लोकसभा अंतर्गत कीर्तन समारोह से वापस आने के क्रम में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, तो क्या बताएंगे कि ये मेहनत किसके लिए है? अभी हम लोग हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी अभी आपका रामपुर में कीर्तन समारोह में गए हुए थे। हम लोग को भी वहाँ पर प्रोग्राम था और हम लोग भी गए। और अभी दादा तुरंत अभी मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा कि यहाँ से गए हैं और हम लोग सोचे कि चलिए थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। और ये जो आप सवाल था कि ये किनके लिए है, तो जनता के लिए है कि आज देखिए कोई भी प्रतिनिधि जो होता है वो समझ जाइए कि शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और उसके कार्यकर्ता है वो काम करते हैं। लेकिन देखिए हमारे सुप्रीमो का आदर्श, और सुप्रीमो खुद देखिए जमीन पर बैठ करके रहते हैं, तो फिर हमको बैठने में क्या, हम लोग जमीन पर बैठ करके चाय पीते हुए। और हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य लोग हैं इन लोग भी देखिए भरपूर साथ दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पे देखिए एक निशा से भी हमारे साथी आए हुए हैं मिट्ठू दा। अब मिट्ठू दा को देखिए अभी 3 बज रहा है, 3 बजे साथ में है और बोल रहे हैं कि तब तक साथ में रहेंगे जब तक हम धनबाद लोकसभा को हम लोग फतेह ना कर लें। पहली बार 3 बजे रात तक खटे हैं, ऐसा पूरा साथी के साथ कैसा अनुभव हो रहा है? पहली बार नहीं, ऐसा बहुतों बार खटे हैं। लेकिन एक चीज है कि पहली बार ऐसे हम आपके चैनल के माध्यम से लाइव आ रहे हैं तो समाज लोगों के लिए। कल देखिए तो हम लोग 4:30 बजे सोए थे और 7 बजे उठे और आपका सिंदरी विधानसभा का, चंदनकारी विधानसभा का, वो सब का हम लोग दौरा पे गए तो माल्यार्पण किया था। हमारे लगातार अभी खटना पड़ेगा 1 महीना, क्या कितना सक्षम रह पाएंगे जनता के बीच में? बिल्कुल खटना तो है ही, क्यों नहीं खटेंगे, क्योंकि अपनों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और अपने लोगों का भी हम लोग दिन रात जगना पड़ेगा जिस तरह आज जगे। देखिए 1 महीना खटने से मतलब अगर हम पूरा जिंदगी अगर हम लोग अच्छे से अगर जीना चाहते हैं 1 महीना खटने में कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 महीना हम लोग खट देते हैं और हमारे पूरा झारखंड वासी अगर चैन और अमन के साथ सोते हैं तो फिर 1 महीना खटने के लिए हम लोग तैयार हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अपने लोकसभा अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं मिलेंगे, उन समस्याओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि अभी हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे तो धनबाद लोकसभा अंतर्गत आता है और उसका रोड देखने से नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ विकास हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? तो यहाँ का तो जनप्रतिनिधि है, उनको ये चीज देखना चाहिए। तो अभी हम लोग जब सड़क पे आ रहे थे तो आप देखिए कम से कम 3-3 फीट का वो गड्ढा है। हमारे सुप्रीमो भी साथ में थे और सुप्रीमो में कभी रहते हैं कि हम लोग हरनी को छोड़कर जो रंगडी वाला जो बरी वाला रोड निकलता है उससे आ जाना चाहिए था। तो हम लोग बोले कि दादा ये सड़क ऐसे नहीं बोलते, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो कहीं ना कहीं विधायक और सांसद उस रोड से नहीं जाते इसलिए नहीं बनता है क्या? उन लोग उस सब जगह से कैसे जाएंगे? उन लोग जब जाते हैं तो जब भी जाते हैं आपको कह तो रहे हैं कि उन लोग 7 बजे 8 बजे तक ही लास्ट उन लोग का मुआयना रहता है या फिर दौरे पर रहते हैं। लेकिन हम लोग को ऐसा गांव जाना पड़ता है जहाँ 2.5 फीट 3 फीट तक का रोड में गड्ढा है। तो इन लोगों को जो जनप्रतिनिधि उन लोगों को देखना चाहिए था। जनप्रतिनिधि के साथ साथ लगता है कि अधिकारी भी नहीं जाते होंगे शायद, इसलिए ध्यान नहीं पड़ता होगा। हर 2 साल 3 साल में तो यहाँ टेंडर पास होता है, क्योंकि जितना मतलब टेंडर पास होगा उतना उसका जो परसेंटेज होता है वो 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखा कि माल मटेरियल गिरा हुआ, लग रहा है कि उसका काम होने वाला है, इसके लिए क्या बोलेंगे? अभी सांसद का चुनाव हो रहा है तो इलेक्शन में यही तो होता है, कुछ काम को पेंडिंग कर दिया जाता है ताकि जिसमें इलेक्शन हो तो इलेक्शन के 1 महीना पूर्व उस काम को पूरा किया जाता है ताकि लोगों के बीच वो अपनी बातों को रखते हैं कि देखने हमने मतलब देखिए हमने सड़क बनवा दिया, बिजली पानी सब चीज का, ये सब सिर्फ झूठे वादे। बहुत सारे ऐसे काम है जो कि आचार संहिता लगने से पहले उसका किया गया शिलान्यास। आखिर क्या जरूरी था पहले से नहीं किया? आचार संहिता लगने से 1-2 दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले ऐसा अचानक नेताओं द्वारा किया गया, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ताकि जनता सवाल ना कर सके, क्योंकि जनता का जो मुख्य जो मांग रहता है वो सड़क, बिजली और पानी का रहता है। तो उन लोग इसलिए सब काम को उससे पहले निपटा देते हैं ताकि जनता के बीच में कोई सवाल नहीं रहे और उनके पास एक काम दिखाने का वो कह सकते हैं कि देखिए कि हमने ये सड़क बनवा दिया है आपका, देखिए 1 महीना पहले और आपको सड़क बनाया है, इसके मुद्दे पर मुझे वोट दीजिए। कहने का मतलब ये काम हो रहा है या फिर दिखावा हो रहा है? ये काम नहीं हो रहा है, छावा है, लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, लोगों को ठगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको काम करना रहता तो आप फिर सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा को सुधारिए ना। आप अपने लोकसभा अंतर्गत
आप जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इस बार युवा का सरकार होना चाहिए, ताकि वो अच्छा बेहतर शिक्षा अपने हमारे जो आने वाले नस्ल जो बच्चे नेक्स्ट जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, उसको मिल सके। और बिजली, सड़क, पानी, सबका राजनीति को छोड़ करके अब शिक्षा और स्वास्थ्य राजनीति होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि अभी 3 बज रहा है, जो कि देख सकते हैं। और ये सांसद प्रत्याशी हैं धनबाद लोकसभा का। और यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे ख्याल से ऐसा सांसद प्रत्याशी नहीं होंगे जो कि अभी जमीन पे बैठे हुए हैं 3 बजे का रात में। और देख सकते हैं, ये वृंदावन होटल है यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, एड़ी चोटी लगाए हुए हैं जो धनबाद लोकसभा पे जीत कायम करने के लिए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।